मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ मोहम्मद इदरीस लहरी और आप देख रहे हैं बरकते रमज़ान सीज़न 3। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं उलमाए किराम, कारी हज़रात और सनाख़ाने रसूल से। आज हमारे प्रोग्राम में जो दो नौजवान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारफ़ कराता हूँ। उनमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं तनवीर अहमद रिजवी साहब, और इनके साथ ये इंशाल्लाह आज के हमारे प्रोग्राम में कुछ सवालात के जवाब देंगे। और इनके साथ हमारे पास जो सनाख़ाने रसूल हैं वो हैं आबिद हुसैन कादरी साहब। तो नाज़रीन, ये दोनों नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अभी दरस निज़ामी के जो वो स्टूडेंट हैं, तो इंशाल्लाह इनसे स्टूडेंट के बारे में भी कुछ मालूमात ली जाएगी। इनसे ये हमें बताएंगे कि जो इल्म सीखना है, दीन का इल्म सीखना, वो कैसा है, आसान है या मुश्किल है, और इसमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम तनवीर अहमद रिजवी साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये हमें बताएंगे कि दीन का इल्म सीखना है, जो वो ये सीख भी रहे हैं, तो कैसा है, ये मुश्किल काम है या आसान काम है, तो इसमें दिल का लगाव कैसा होता है, या इसमें काफ़ी या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या नहीं, जो भी ये, क्योंकि ये तो अभी स्टूडेंट हैं, इनको ज़्यादा इस बारे में नॉलेज होगा। जी तनवीर अहमद रिजवी साहब। बिस्मिल्लाह ताला। जिस तरह के भाई इदरीस ने, आप जानते हैं कि सवाल किया है कि दीन की तालीम हासिल करना कैसा है, मुश्किल है या आसान है। देखिए भाई कि मुश्किलात तो होती हैं, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना नहीं है, सारे उलमा का ये मानना है कि दुनियावी तालीम से दीनी तालीम टफ़ होती है, यानी मुश्किल होती है। तो ये मेरा अकेले का मानना नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब बच्चे दाखिल होने के लिए आते हैं ना, तो उनका माइंड ऐसा हो जाता है कि शैतान बगलाता है कि अब नहीं, दिल नहीं लगता, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा ये फ़लाँ, दिल नहीं लगता। फिर वो इशूआत ढूंढते हैं, कहते हैं कि जी खाना नहीं ठीक, ये मुश्किलात का सामना है, जी हमें नींद नहीं आती, वहाँ मच्छर काटते हैं। देखें कि ये सारे के सारे मामलात घर में भी होते हैं, लेकिन जो डट जाता है वो अपनी मंजिल को पहुँचता है। जी बेशक जो डट जाए वही मंजिल को पहुँचता है। कि देखें कि मुश्किलात तो हर काम में होती हैं, जो कूद पड़ा मंजिल तो उसे मिलनी है ना जी, जो कूद पड़ेगा मंजिल तो उसे मिलनी है। हर काम में मुश्किलात होती हैं। देखें कि बतौर आप एक चीज़ बना रहे हैं, तो आप उस पर रेगुलर काम करेंगे तो बनाएंगे ना, अगर दरमियान में ही छोड़ दें तो वो आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगी। तो मेरा मानना तो यही होगा, मेरी आपसे इल्तिजा तो ये होगी कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो अपने वालिदैन से शिकायतें करते हैं कि नहीं जी वहाँ तो खाना नहीं ठीक होता, तो मेरे भाई जो लोग पढ़ के आए हैं, पीर गौसे आज़म थे, वो पत्ते खा खा के गुजारा करते थे। और तो और बड़े बड़े औलिया कराम कहीं कहीं साल भूखे, तो कहीं कहीं यार हम तो मिलने भी, अब वालिदैन तो मिलने के लिए भी आ जाते हैं ना। तो एक वली अल्लाह थे, 8 साल बाद अपने घर गए थे, खताना आपने बक्स में डाल देना, खताना आपने बक्स में डाल देना। 8 साल बाद आपने जब खोल के देखा ना, तो देखा कि उनकी वालदा भी इंतकाल कर गई। ये होती है दिन की तालीम। तो मेरे भाई, तो दिन की तालीम में मुश्किलात भी होती हैं, मुश्किलात का सामना भी करने पड़ता है। तो अगर हम आज, लोग कहते हैं कि ये नहीं मौलवी दाला, ये बच्चे शिकायतें करते हैं कि दाल होती है। मेरे भाई अगर आज हम दाल खाएंगे तो फिर मुर्गा मिलेगा ना, यानी आज उस मुकाम पे हैं कि हम पहले करनी पड़ती है, फिर कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। आज का हम अपना आराम खोएंगे तो कल के आराम को हम पहुंचेंगे। आज हम अपने दीन से मुस्लिक होंगे तो कल हमें एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन बहुत ही आले मुकाम पे पहुंचाएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही लोग हाथ भी चूमते हैं। मैं सवाल करता हूं कि आप लोग, मैं हूँ आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, एक उलमा की नशिस्त में खड़ा हूँ, भाईजान है, सब लोग हैं, तो मेरे और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है। मैं मस्जिद में चला जाऊँ ना, तो लोग
मुस्करा के मिलते हैं, हत्ता के हाथ भी चूमते हैं, और तो और बहुत ज़्यादा लोग इज्जत करते हैं कि हाफ़िज़ साहब आ रहे हैं, आलिम साहब आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान चला गया है तो उसके क्यों नहीं हाथ चूमे जाते? उसे तो यही बोला जाता है ये तो ये है, फलान है, टींग है, उसे क्यों ये बोला जाता है? तो मेरे भाई ये सारी की सारी दीन की बरक़ात हैं। हमें चाहिए कि दीन की बरक़ात जितनी हो सके उतनी हासिल करें। और मेरे मुस्तफ़ा की हदीस भी है कि इल्म हासिल करना चाहिए गोद से लेकर गोद तक, यानी कब्र की दीवार से लेकर, माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक इल्म हासिल करना चाहिए। तो साहिब गिरामी कदर, मेरा आज आपसे यही सवाल, आपको यही एक इस्लाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। इल्म दीन में मुश्किलात होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मार भी पड़ती है। देखें कि मार पड़ने से इंसान भाग जाए तो फिर वो नहीं होता, कूदेगा जो मंजिल तो उसे ही मिलेगी ना, जो कूद के वापस आ गया तो उसे तो मंजिल ही नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई और एक बात और बताता चलूँ, जो नौजवान या जो साथी इल्म दीन से भाग जाते हैं, इल्म हासिल नहीं करते, तो मुस्तफ़ा का फरमान है क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा अजाब में मुब्तला वो शख्स होगा जो दुनिया में जिसे इल्म हासिल करने का वक्त मिला लेकिन उसने इल्म हासिल नहीं किया। तो साहिब गिरामी कदर, हम डट के मेहनत करनी चाहिए। तो कोई ऐसा काम नहीं है जिस पे हम मेहनत ना करें तो हमें सिला ना मिले, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस पे हम मेहनत ना करें तो सिला ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करेंगे तो सिला मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम अल्लाह तबारक व तआला जो लोग सुन रहे हैं उनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी माशाल्लाह, ये थे तनवीर अहमद रिजवी साहब, माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। तालीम, इल्म सीखना, नबी पाक की हदीस है कि इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, ये एक हदीस का मफ़हूम है। तो चीन का मकसद ये था कि चीन अरब से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए नबी पाक ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें अपने शहर से या अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क भी जाना पड़े तो तुम इल्म सीखो। तो इल्म के बारे में हमारे नबी पाक ने बहुत तरजीह दी है कि इल्म हासिल करना चाहिए। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की तनवीर अहमद रिजवी साहब ने। अब हम प्रोग्राम में एक नात शामिल करते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ आबिर हुसैन कादरी साहब से, ये हमें एक नात का गुलदस्ता पेश करेंगे हमारे प्रोग्राम में। आबिर हुसैन कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नहायत ही मशकूर हूँ जनाब अदरीस भाई का, उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं हुक्म की तमील करते हुए आपके सामने मौजूद हूँ। असां ताज ते तख्तों की करना साडा ताज तेरी नाले असां ताज ते तख्तों की करना साडा ताज तेरी नाले कमली वाले महबूबा तेरी याद दिले दा चैन कमली वाले महबूबा तेरी याद दिले दा चैन तू हाकिम हर एक हाकिम दा एओ हर हाकिम दा कहणे तेरे नाल दा सोना एक भी नहीं सच कहना कसम हुसैन तेरे नाल दा सोना एक भी नहीं सच कहना कसम हुसैन रास्ते साफ बताते
रास्ते साफ बताते हैं कि आबाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आबाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आबाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आबाते हैं। चाँद चल है यही आसार बताते हैं कि आबाते हैं। यही आसार बताते हैं कि आबाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आबाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आबाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आबाते हैं। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे आबिद हुसैन कादरी साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ में बहुत अच्छा कलाम हमें सुना रहे थे। तो अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में बरकत दे, इनको और नबी पाक की सना खानी करने की तौफीक दे। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ थी इनकी। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में आगे चलते हैं। एक सवाल सिर्फ शॉर्ट सा अपना तनवीर अहमद रिजवी साहब से कि रिजवी साहब हमें बताएं कि एक आलम दीन की वो कुरान और हदीस की रोशनी में क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, ये हमें और हमारे नाजरीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाह ताला। सबसे पहले मैं सवाल को मतवज्जो से सुनने के बाद कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से जो अल्लाह का खौफ रखते हैं वो साहिब इल्म है। तो पता चला कि खौफ खुदा जैसी अजीम दौलत, खौफ खुदा जैसी अजीम दौलत साहिब इल्म को हासिल होती है। तो अल्लाह करीम ने फिर फरमाया, कौन रब वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ए महबूब तुम फरमाओ, ए महबूब तुम फरमाओ कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब मैं छोटा सा नुक्ता आपके गोशो नज़र करना चाहता हूँ। हज़रात, उनसे फरमाया जा रहा है जो आलमे दुनिया, हर दो जहाँ, अर्शे मुअल्ला, हर चीज़ का इल्म एक पलड़ों में रख दिया जाए तो मेरे मुस्तफ़ा के इल्म का अदना हिस्सा एक पलड़ में रख दिया जाए फिर भी अफजल और आला है। उनसे अल्लाह करीम फरमा रहा कि महबूब
तुम फरमाओ कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो पता चला कि इन आला हस्ती को फरमाया जा रहा है कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो हम तो अदना से भी अदना चीज़ हैं, तो हमें भी अपने रब से इल्तिजा करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। अब मैं सवाल की तरफ पलटता हूँ कि आलिम दीन की क्या फज़ीलत है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अफ़दलुल इबादती तिलावतुल कुरान व अफ़दलुल इबादती तालिबुल इल्म। फरमाया कि तमाम इबादतों में से अफजल इबादत वो है जो बंदा कुरान की तिलावत करे। फिर फरमाया अफजल इबादत वो है कि बंदा इल्म दीन हासिल करे। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नियत करता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का दीन हासिल करूँगा, अभी उसने हासिल नहीं किया, अभी वो पढ़ने के लिए नहीं किया, अभी नियत की है, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तक वो मुकम्मल आलिम नहीं बन जाता, जब तक वो साहिब इल्म नहीं हो जाता, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में उसकी मौजूदगी रहेगी। फिर फरमाते हैं कि जब तालिब इल्म घर से निकलता है इरादा करके, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि इरादा ये होता है कि मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब आलिम दीन हासिल घर से निकलता ना, तो अल्लाह तबारक व तआला के वो नूरानी फरिश्ते उसके कदमों पर बिछा लेते हैं। फिर हज़रत अब मैं इस तरफ पढ़ता हूँ कि आलिम दीन की फजीलत क्या है। छोटा सा वाक़या, हज़रत वक्त सुल्तान महमूद गज़नवी, आप वक़्त के सुल्तान माशाल्लाह, तो इज़्ज़त वाले अच्छे हुक्मरान हैं, बहुत साल हुकूमत की। आप जब आपका एक इरादा होता था, आपका एक आदत होती थी कि आप मगरिब पढ़ के तो टहलकदमी किया करते थे, मदद करके मगरिब पढ़ के टहलकदमी किया कर। आप फिर आज टहलकदमी कर रहे हैं तो हिंदू बनिया की दुकान से गुजर हुआ, देखते क्या हैं कि एक नन्ना सा बच्चा है, हाथ में किताब है, अल्लाह अकबर, हाथ में किताब है, हिंदू बनिया की ऊपर वाली छत से एक छोटा सा तिनका रोशनी का चिरता हुआ सामने नदी है, उस नदी के दरमियान में जाकर पढ़ रहा है। देखते क्या हैं कि बच्चे हाथ में किताब है, अंदर जाता है, लिपट के उस रोशनी में कुछ पढ़ता है, बाहर आता है। रात भी सर्दी वाली रात, क्या आलिम होगा, आप तो सोच सकते हैं कि आलिम होगा कि रात भी सर्दी वाली है। बच्चा पानी के अंदर जाता है, कुछ पढ़ता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर पढ़ता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर पढ़ता है, फिर आप तवज्जो से देख रहे हैं। आप आखिरकार उस बच्चे के पास चला गए, कहा बच्चे क्या माजरा है, क्या तेरे पास तेल नहीं है दीवे डालने के लिए? उस बच्चे की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगा ए वक्त सुल्तान, तू तो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करता है, तुम्हें क्या पता कि अगर तेल का सवाल तो तब किया जाए ना जब दिया हो, और दिए का सवाल तो तब किया जाए जब घर हो, तो घर का सवाल तो तब किया जाए जब घर वाले हों। मेरा ना घर वाला है, ना घर है, ना दिया है, मैं किसके पास जाऊं? हाँ, एक ख्वाहिश ज़रूर है कि अपने मुस्तफ़ा का दीन हासिल करना चाहता हूँ। एक ख्वाहिश ज़रूर है कि मुस्तफ़ा का दीन हासिल करना चाहता हूँ। तो साहिब गिरामी कदर, आपने लपक के सीने से लगा लिया, आपने लपक के, हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी भी आपने लपक के सीने से लगा लिया। तो आप मेरा बेटा खबरदार, आज से तुमने लाबारिश कहा, मैं महमूद गज़नवी तेरा बाप, मेरे बीवी तेरी माँ, मेरे बच्चे तेरे बहन भाई, आप उस वक़्त 3 उलझनों में शिकार थे। नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि इल्म दीन की आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले का क्या मकाम है, तो उसकी क्या फजीलत होगी। रात जब आप 3 उलझनों के शिकार हैं कि मैं सबकत दीन का बेटा हूं कि नहीं। नंबर 2 कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, हदीस सही है अभी कि नहीं कि उलमा नबियों के वरासी होते हैं, और बंदा गुनाहगार भी होगा तो मुस्तफ़ा शफाअत करके जन्नत में भी साथ लेके जाएंगे। 3 उलझनों के शिकार हैं। जब घर गए ना तो अपनी बीवी को उठाया कि ये बच्चा नबी का दीन हासिल करना चाहता है, जितना भी खर्चात हो, अखराजात हो, ये सारे मेरे ज़िम्मे, मैं इसी आलिम दीन बनाऊंगा। रात आंख लगी कि किस्मत का सितारा जग गया, मोहम्मद अरबी तशरीफ़ ले आए। मियाँ साहब फरमाते हैं कि सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लियां भावां, ते डरदी मारी अख ना खोलां किते फिर बिछड़ ना जावां। रात आंख लगी, किस्मत का सितारा जग गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। फरमाया ए सबकत दीन के बेटे, 3 उलझनों के शिकार हैं, मैं सबकत दीन का बेटा हूँ कि नहीं, उलमा और वरासतुल अंबिया हदीस सही है कि नहीं कि बंदा गुनाहगार भी होगा और मुस्तफ़ा क़यामत वाले दिन शफाअत भी करेंगे। फरमाया ए सबकत दीन के बेटे, तूने हमारे वारिस की खिदमत की है,
मैं मोहम्मद अरबी क़यामत वाले दिन तेरी शफाअत करके तुझे जन्नत में साथ ले जाऊंगा। तो मेरे मुस्तफ़ा बताना ये चाहता हूँ कि अभी वो आलिम दीन नहीं है, अभी वो दीन का एक अदना सा खातिम है, जिसके दिल में तमन्ना है कि इल्म हासिल करूँगा, फिर आलिम बनूंगा, फिर आगे पहुँचाऊँगा। तो अभी उसके दिल में छोटी सी तमन्ना है। तो साहिब कदर अगर वो वक्त सुल्तान आज इतनी मोहब्बत से उसका देखभाल करता है तो मुस्तफ़ा, एक तो मुस्तफ़ा की ज़ियारत मिलती है, दूसरी जन्नत की बशारत मिलती है। अब बताना ये चाहता हूँ कि ये थे जिन्होंने मोहब्बत की तो मुकाम ये मिला, जन्नत की बशारत भी मिल गई, मुस्तफ़ा की ज़ियारत मिल की रात। अब बताना चाहता हूं कि जो उलमा से बुग़्ज़ रखते हैं वो कैसा। हदीस पाक बिल्कुल छोटा सा, मेरे पीर मुर्शद अब्दुल रशीद कादरी समंदरी शरीफ वाले, बहुत ही मारूफ, आपने अपनी किताब रुश्तुल ईमान में छोटी सी हदीस लिखी है। फरमाया जब लोग उलमा से भागेंगे, फुकहा से भागेंगे, मैंने मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब लोग उलमा से भागेंगे, फुकहा से भागेंगे तो अल्लाह करीम उन्हें 3 बलाओं से गिरफ्त करेगा। नंबर 1 कि उन पर एक जालिम हुक्मरान मसलत कर दिया जाएगा। नंबर 2 कि जब वो उनकी रोज़ी, उनकी रिज़्क़ में बरकत उठा ली जाएगी। नंबर 3 कि जब वो दुनिया से मरेंगे तो बेईमान होकर मरेंगे। मैं पहला सवाल की आपसे तफसीस पूछना चाहता हूँ कि आज हम पर जालिम हुक्मरान मसलत नहीं फरमाया गया? क्या हम आज हमारे ऊपर रोज़ी रिज़्क़ का गलबा नहीं आ गया? पहले लोग थे, एक कमाने वाला था, 10 खाने वाले थे जनाबे मोहतरम, फिर भी इतना रिज़्क़ था। लेकिन आज क्या है, 10 कमाते हैं, 1 खाता है, फिर भी पूरी नहीं। क्या आज हम बेईमान होके नहीं मर रहे? लाखों नहीं, करोड़ों, हज़ारों नहीं, अरबों खरबों लोग दुनिया से बेईमान होकर मर रहे हैं। अल्लाह करीम से यही दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सबको इल्म सीख के आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। व मालैया माशाल्लाह तनवीर अहमद रिजवी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, आलम दीन की जो फजीलत थी वो बयान कर रहे थे माशाल्लाह। ये अभी खुद भी एक स्टूडेंट हैं। कुछ लोग हमें कहते हैं कि अपने प्रोग्राम में जो नॉमिनेट लोग हैं, जो मशहूर लोग हैं, उनको बुलाया करें। तो मैं ये अपने देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो एक ये प्रोग्राम है, ये हर ख़ास हर आम के लिए है। ये एक प्लेटफार्म ऐसा है जो किसी भी जगह पर सना खानी नात नहीं पढ़ सकता या अपना पैगाम कोई नहीं दे सकता। कोई नात पढ़ने का शौकीन है, नात पढ़ना चाहता है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, तो वो इस प्लेटफार्म से नात पढ़ सकता है। अपने जो कोई आलम है वो अपनी गुफ्तगू कर सकता है। हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा मशहूरी का कोई मकसद नहीं, हम अपने प्रोग्राम को मशहूर करना नहीं चाहते। हम ये एक प्लेटफार्म फ्राहम करना चाहते हैं कि हर आम हर ख़ास बंदा हमारे इस प्लेटफार्म से अपनी सरकार की जो है वो मदाखानी कर सके, और जो आलम दीन या जो कारी हजरात हैं वो अपनी सुरीली आवाज़ में, अपनी अच्छी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर सकें, और ये जो लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंच सके। तो इसी प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। प्रोग्राम में फिर से एक नात शामिल करते हैं, नात के बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। तो नात के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब आबिद हुसैन कादरी साहब जी। आबिद साहब, अब हमें प्रोग्राम में कौन सा कलाम सुनाना पसंद करेंगे? ज़ुबान से क्या मैं कहूँ आपस से छुपा के, उर्दू कलाम से मैं इख्तिताम करता हूँ। जी जी माशाल्लाह। ज़ुबान से क्या मैं कहूँ आप से छुपा क्या है, ज़ुबान से क्या मैं कहूँ आप से छुपा क्या है। आका जी, ज़ुबान से क्या मैं कहूँ आप से
सिवा क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, ज़ुबान से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, ज़ुबान से क्या मैं आ गया हूँ तुझे लेके इनके कोचे में, मैं आ गया हूँ तुझे लेके इनके कोचे में, ऐ मेरे दिल तू बताओ और मांगता क्या है, ऐ मेरे दिल तू बताओ और मांगता क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, ज़ुबान से क्या नबी की आल से उल्फत जो जुर्म है तो बता, नबी की आल से उल्फत जो जुर्म है तो बता, अगर जुर्म है तो सिवाय खुल्द के इस जुर्म की सजा क्या है, सिवाय खुल्द के इस जुर्म की सजा क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, ज़ुबान से क्या और वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला, वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला, जो जानता ही नहीं शान मुस्तफ़ा क्या है, जो जानता ही नहीं शान मुस्तफ़ा क्या है, बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, ज़ुबान से क्या भाई मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, कब्र के अंदर मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, जो मेरे आका ने पूछा ये मामला क्या है, जो मेरे आका ने पूछा ये
है बस आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, जुबां से क्या। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कलाम आबिद हुसैन कादरी साहब। तो इसी एक कलाम के बाद हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो नाजरीन, अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर राब्ता करें और इंशाल्लाह आपको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया और एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो किसी नामिनेट के लिए ख़ास नहीं, ये प्रोग्राम हर आम हर ख़ास बंदे के लिए है। जो भी कुर्रा हजरात, जो आलम दीन, जो सना खान हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है वो हमारे नंबर पर रब्ता करें। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह रोज़ाना की बिना पर हमारे फेसबुक पेज, जो ऑफिशियल फेसबुक पेज पे 9:30 पर लाइव नशर किया जाएगा। तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि हमारी जो वीडियो होती है वो उसको शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा ये पैगाम पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।